बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास बेसिकली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है जो इकनॉमिक्स का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि इकनॉमिक्स के पेपर में एक कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि मैथ पोर्शन में से आता है, जिसे मैथमेटिकल पोर्शन भी कहते हैं या आमतौर पे बच्चे डेरिवेटिव्स पोर्शन भी कहते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी है, 20 मार्क्स का है और ये वाहिद वो क्वेश्चन होता है जिसमें 100% मार्क्स लेने की जो अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के पास होती है। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे ये जो क्लास है ये 5-10 मिनट जितने की भी होगी इसको अच्छे तरीके से सुन लें। आपके इंशाल्लाह जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर वो रिवाइज हो जाएंगे, या अगर किसी को नहीं आते तो वो समझ सकेगा। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन में कौन कौन से फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें एक फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, वो है टोटल कॉस्ट, ठीक है, यानी इसका एब्रीवेशन है TC। उसके बाद है एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट का जो एब्रीवेशन है वो है AC। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट यानी MC, फिक्स कॉस्ट यानी FC, वेरिएबल कॉस्ट VC, एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC। ठीक है जी, ये वो फंक्शंस हैं जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मजीद हैं जो नहीं फंक्शन के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि फाइंड द फंक्शन एट Q = N, यानी इन सब फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। Q = अ नंबर, एक नंबर दिया जाएगा, Q = 10, 20, 1, 2, 5 कुछ भी, तो आपको कहा जाएगा कि आप उस फंक्शन की वैल्यू Q के इस नंबर के ऊपर फाइंड करें। तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। एंड देन स्लोप ऑफ द गिवन फंक्शन, आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी फंक्शन है उसकी स्लोप फाइंड करें, ठीक है जी। तो इसका भी आगे जाके हम देखते हैं क्या सोल्यूशन है। एंड देन आपसे पूछा जा सकता है कि द गिवन फंक्शन इज़ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, यानी जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या वो शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है। अब होगा क्या कि इनमें से एक फंक्शन, यानी आमतौर पर टोटल कॉस्ट का फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है और बाकी आपने फाइंड करने हैं। तो ये सारे तो नहीं क्वेश्चन में आते, आमतौर पे 3 या 4 चीज़ें आपसे किसी एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो एट अ टाइम आपको ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी आनी चाहिए। अगर ये आपको आती हैं तो इंशाल्लाह ताला आप इसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं इनके फार्मूलाज़ की तरफ। जी सबसे पहले है जी आप गौर करें टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आमतौर पे टोटल कॉस्ट जो होती है वो आपको गिवन होती है और आपने बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। सो मूव करते हैं एवरेज कॉस्ट की तरफ। तो देखिए जब आपने एवरेज फाइंड करनी है ना, तो एक शॉर्ट की याद रखें, जिस भी चीज़ की एवरेज फाइंड करनी है उस चीज़ को Q पर डिवाइड कर दें, ठीक है। यानी आपने फाइंड करनी है एवरेज कॉस्ट, तो कॉस्ट को Q पर डिवाइड कर दो। तो कॉस्ट का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट को जब Q पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। याद रखिएगा एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहा जा सकता है। डन हो गया। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q, ठीक हो गया जी। सो जिस चीज़ की भी आपने एवरेज फाइंड करनी है उसको Q पे डिवाइड कर दें। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि इफ़ यू हैव टू फाइंड एवरेज कॉस्ट, तो आपने टोटल कॉस्ट को Q पे डिवाइड कर देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो जब आपने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो उस वक्त आपने टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लेना है। यानी फ़र्क याद रखें, जब टोटल कॉस्ट को Q पे डिवाइड करना है तो आपको मिलेगा एवरेज कॉस्ट, और जब टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लेना है तो आपको मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की। देखें जो फंक्शन आपको गिवन होगा ना उसमें एक वैल्यू होगी कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना वो होती है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह जो कांस्टेंट के अलावा बाकी सारी वैल्यू होती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। सो सिंपली अगर आपने फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है तो टोटल कॉस्ट में से आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल दें, यानी Q की सारी टर्म्स वाली वैल्यूज़ निकाल दें, तो आपको बाकी मिल जाएगी फिक्स कॉस्ट, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसी तरह जब आपने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है तो आप टोटल कॉस्ट में से वो कांस्टेंट निकाल दें, यानी फिक्स कॉस्ट निकाल दें, बाकी आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो अगेन वही बात, जब आपने किसी भी चीज़ की एवरेज फाइंड करनी है तो उसको Q पे डिवाइड कर दें। तो ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट को Q पे डिवाइड कर दें। एंड देन नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इस बार आप वेरिएबल कॉस्ट को Q पे डिवाइड कर दें। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। और उसके बाद आखिरी फार्मूला याद रखना है स्लोप। अगर किसी भी फंक्शन की स्लोप आ जाती है तो जब भी किसी फंक्शन की स्लोप आएगी तो आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है जी। किसी भी फंक्शन की स्लोप फाइंड करने के लिए आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी स्लोप ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी। डेरिवेटिव यहाँ हमने 2 बार लिया,
एक बार मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूं, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ा, ठीक है, लेकिन तब डेरिवेटिव लिया टोटल कॉस्ट का, लेकिन आगे चल के हमने देखा फंक्शन के लिए भी डेरिवेटिव लेना है। तो जिस कॉस्ट का जिस फंक्शन का भी स्लोप लेनी है वो तो उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। अब बार बार तस्करा हो रहा है डेरिवेटिव्स का, डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, मतलब डायरेक्टली टू दी पॉइंट अब बात होगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर्स का मतलब है कि 5 है, 100 है, 10 है, 1000 है, 2500 है, 25 है, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है वो कांस्टेंट। तो जब आप कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे ना, तो याद रखिएगा हमेशा ये फॉर्मूला एक जहन में रख लें कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो है, ठीक है। तो डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो ये है डी बाई डी क्यू, ठीक है। सो डी बाई डी क्यू ऑफ 5, डी बाई डी क्यू ऑफ 10, डी बाई डी क्यू ऑफ 1000 या 100 या 10,000, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो। ये था पहला रूल। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, दैट इज़ वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है तो याद रखिएगा वेरिएबल को आपने से मैच करना है, यानी अगर डेरिवेटिव लिया जा रहा है क्यू का और विद रिस्पेक्ट टू क्यू ही लिया जा रहा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो आपके सिलेबस में सिर्फ ये है, बाकी करने की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो याद रखना है कि क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। अभी तक 2 रूल पढ़े हैं। एक रूल हमने पढ़ा है कि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, जबकि क्यू जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव 1 है। अब बात कर लें कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट का मतलब है 5Q आ गया या 10Q आ गया या 3Q आ गया या 9Q आ गया, यानी Q के साथ कोई वैल्यू अटैच है, वो कोफिशिएंट कहलाती है। तो अगर कोफिशिएंट का डेरिवेटिव लेना है तो जो कोफिशिएंट होगा वही आंसर होगा, यानी 5Q का डेरिवेटिव होगा 5, 10Q का डेरिवेटिव होगा 10, 3Q का डेरिवेटिव होगा 3 और 9Q का डेरिवेटिव होगा 9। इसी तरह कोई भी कोफिशिएंट Q के साथ आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव भी वही वैल्यू होगी। तो अभी तक 3 रूल पढ़े, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, Q का डेरिवेटिव 1 और कोफिशिएंट का डेरिवेटिव वही कोफिशिएंट। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आएगा, दैट इज़ पावर रूल। पावर रूल का मतलब है कि उस वक्त डेरिवेटिव पे क्या करेंगे जब किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाएगी। सो फर्स्ट करें Q के ऊपर पावर आ गई n, तो इसका सिंपली रूल ये याद रखना है कि आपने वो जो पावर होगी ना उसको स्टार्ट में ले आना है, शुरू में ले आना है, यानी इस तरह n, यानी उस पावर को उठा के नीचे ले आना है स्टार्ट में, और फिर उस पावर में से एक नंबर माइनस कर देना है, यानी 1 माइनस कर देना है। सो Q की पावर n का मतलब क्या है कि n शुरू में आ गया और Q की पावर n में से एक माइनस कर दिया। प्रैक्टिकली देखते हैं, Q की पावर 5 है तो देखिए 5 शुरू में आ गया और Q की पावर 5 में से एक माइनस हो गया, यानी 4। सो 5 Q की पावर 4। Q की पावर 9 है तो 9 शुरू में आ जाएगा और Q की पावर 9 में से एक माइनस हो जाएगा, यानी 8 बच जाएगा। इसी तरह 3Q की पावर 2 आ गया, सो 3 2 6 और Q की पावर 2 में से एक माइनस हो गया, सो दैट इज़ ओनली Q। इसी तरह Q की पावर -5, तो -5 शुरू में आ गया और Q की पावर -5 में से -1 हो गया, तो -5 -1 दैट इज़ -6। ये 4 रूल थे, इन चारों रूल्स ने ऑपरेट होना है और आपका डेरिवेशन का मुकम्मल पोर्शन हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन गिवन है जिसमें कॉस्ट गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट दी गई है 4Q की पावर 3 माइनस 3Q की पावर 5 प्लस 21Q प्लस 50। ये क्वेश्चन गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द वो सारे फंक्शन जो हमने अभी बात की है, एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सारी कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कॉस्ट गिवन है, इस कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट गिवन है। अब कहा जा रहा है कि फाइंड करो एवरेज कॉस्ट, तो हमने क्या करना है, एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय Q कर दिया, ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा है। सो टोटल कॉस्ट को जब Q पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट मिलेगी, तो हमने फॉर्मूला लगाया, अब टोटल कॉस्ट की जगह उसकी सारी वैल्यू लगा दी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। अब Q डिवाइड होने का मतलब है कि Q इन सब वैल्यू से डिवाइड होगा। सो 4Q की पावर 3 ओवर Q, 3Q की पावर 5 ओवर Q, 21Q ओवर Q और 50 ओवर Q, सबको Q पे डिवाइड कर दिया, कटिंग हो गई, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 1 थे, 2 बच के, 5 और नीचे 1 4 बच के, ये दोनों Q कट गए और 50 ओवर Q आ गया। सो ये एवरेज कॉस्ट हमारे पास, ये वाला जो आंसर है ये एवरेज कॉस्ट का है। देन हमने उसी फंक्शन की मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये टोटल कॉस्ट आपके सामने गिवन है, वही वाली, इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। अब डेरिवेटिव सब वैल्यूज़ का अलग अलग लेंगे, तो डेरिवेटिव में आप देखें पहला पावर रूल लगेगा, 3 4 12 और Q की पावर 3 में से एक माइनस हो गया।
इसी तरह 5 3 ज़ा 15 और क्यू की पावर 5 में से एक माइनस हो गया। इसी तरह अब आ गया कोफिशिएंट तो 21 क्यू का, चूँकि कोफिशिएंट 21 है तो आंसर 21 आएगा। और आखिर में 50 यानी कांस्टेंट, तो 50 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने इस पर अपने डेरिवेटिव्स के रूल लगाए और आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल गई। सो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लिया था, जिसके नतीजे में हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल गई। अब देखिए, हमने इस फंक्शन में टोटल कॉस्ट गिवन थी, हमने एवरेज कॉस्ट भी फाइंड कर ली, हमने मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड कर ली। अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। तो देखें, इस पूरे फंक्शन में कांस्टेंट क्या है? ये भी क्यू की वैल्यू है, ये भी क्यू की वैल्यू है, ये भी क्यू की वैल्यू है, लेकिन ये जो 50 है ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है 50 है हमारी फिक्स कॉस्ट और 50 के अलावा ये जो सारी वैल्यू है ये है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। तो अगर आपने फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है तो आप कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट में से ये जो वेरिएबल कॉस्ट है माइनस कर दो तो बाकी फिक्स कॉस्ट, और अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है तो टोटल में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें बाकी वेरिएबल कॉस्ट। सो ये जो है ना फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इजीली फाइंड हो जाएगी। सो इस फंक्शन में ये 50 है फिक्स कॉस्ट और इसके अलावा जो बाकी सारी वैल्यू है ये है वेरिएबल। अब देखें जी, नेक्स्ट हमने फिक्स कॉस्ट फाइंड कर ली 50, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर ली, वो ये सब है। अब हमने फाइंड करना है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो हमने पढ़ा था एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए फिक्स कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड कर दो। तो हमने क्या किया, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 50 को क्यू पे डिवाइड कर दिया, तो वही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ये सब है, तो वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू लिखी, उसको डिवाइड कर दी क्यू पे। क्यू इन सब पे डिवाइड हो रहा था, सब पे अलग अलग डिवाइड कर दिया, सारी क्यू की कटिंग हो गई, तो बाकी आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि आपको मिलेगा कोई भी फंक्शन, आपने क्यू की स्पेसिफिक वैल्यू पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखें क्वेश्चन मिला है कि फाइंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करो एट क्यू इज इक्वल टू 1, यानी क्यू की जगह 1 लगा दो। तो कोई भी नंबर मिल सकता है क्यू की जगह, 1 2 5 10 इस तरह कोई भी नंबर मिलेगा और कहेगा, आपको कहा जाएगा कि कोई भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। तो हमें इस वक्त क्वेश्चन में कहा गया है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करें, आपको कोई और भी कहा जा सकता है। तो इस वक्त एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने फाइंड की हुई है क्वेश्चन में पीछे, वो थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 4q² + 3q की पावर 4 + 21। ठीक है, और हमें क्या है कि फाइंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट q इज इक्वल टू 1, यानी q की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है 1। तो जहाँ जहाँ पे q है वहाँ 1 पुट कर दें। तो 4 q का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर, q का 4 था तो 1 की पावर 4 + 21 वैसे ही। तो 4 1 ज़ा 4 + 3 1 ज़ा 3 + 21, 4 + 3 7 + 21 28। तो ये हमारे पास स्पेशल एक आंसर आ जाएगा। तो आपको कोई भी फंक्शन मिलेगा और आपने उसमें उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लगानी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमने जैसे शुरू में बात की थी कि आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको कहा जाएगा कि आपने किसी भी फंक्शन की स्लोप फाइंड करनी है। तो देखें, डेरिवेटिव आपको लेने आ गया, तो जिस फंक्शन की आपने स्लोप फाइंड करनी है ना, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। देखें, यहाँ पर कहा गया स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट की जगह जो एवरेज कॉस्ट निकाली थी उसकी वैल्यू लगा दी। तो आपने इन सब का डेरिवेटिव अलग अलग से ले लेना है। तो देखिए, पावर रूल लगेगा 2 4 ज़ा 8 क्यू की पावर 2 - 1, 3 4 ज़ा 12 क्यू की पावर 4 - 1, 21 का 0 आ गया, 50 क्यू की पावर -1 था। देखिए, ये 50 ओवर क्यू था, तो क्यू पर जाके बन जाएगा क्यू की पावर -1। अब -1 मल्टीप्लाई हुआ क्यू के साथ -50 हो गया, और क्यू की पावर -1 यही वाला, और एक -1 फार्मूले का ऐड कर दिया। तो देखें जी, ये क्या हो गया, 8 क्यू की पावर 2 - 1 1, -12 क्यू की पावर 4 - 1 3, 50 वाला 0 हो गया, 0 वाला 0 हो गया, और -50 क्यू की पावर -1 -2। तो -2 भी लिख सकते हैं और उसको नीचे भेज के +2 भी कर सकते हैं। तो जी, ये हमारे तकरीबन सारे क्वेश्चन हो गए। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, वो ये था कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये आप बताएं कि जो फंक्शन गिवन है वो शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है। ठीक है, तो देखें, फंक्शन जो भी आपने शॉर्ट रन या लॉन्ग रन बताना है ना, उसके लिए आपने उस फंक्शन के जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू है उसको गौर से देखना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट को अगर आप गौर से देखें ना, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास फंक्शन गिवन था, ये ठीक है, और इस फंक्शन में ये सारी वैल्यू गिवन थी। अब हमने इस पूरी वैल्यू को अब देख के बताना है कि ये शॉर्ट रन के लिए है या लॉन्ग रन के लिए है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या उस पूरी वैल्यू में कोई फ़िक्स कॉस्ट मौजूद है। तो देखें, हमें 50 यहाँ पे फ़िक्स कॉस्ट हमने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, वो 50 हमारे पास जो है फ़िक्स कॉस्ट की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, अब जहाँ पे आपको किसी फंक्शन के अंदर फ़िक्स कॉस्ट मिल गई ना, तो वहीं पे आपने डायरेक्टली बोल देना है कि चूँकि यहाँ पे फ़िक्स कॉस्ट गिवन है, इसलिए ये फंक्शन है शॉर्ट रन का।
क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट आती ही शॉर्ट रन में है, लॉन्ग रन में फ़िक्स कॉस्ट नहीं आ सकती। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल देख लें। अगर हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं, उस बिल्डिंग में पंखे चलेंगे तो बिजली का बिल आएगा, ज़्यादा चलेंगे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, कम चलेंगे तो कम आएगा। इसका मतलब है बिजली का बिल है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसी तरह इंटरनेट के MB ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा बिल आएगा, कम इस्तेमाल करेंगे कम, इसका मतलब है वो भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसी तरह लेबर ज़्यादा रखेंगे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कम रखेंगे कम पे करना पड़ेगा, वो भी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन उस बिल्डिंग का रेंट जो है वो आप चाहे उसको एक दफ़ा इस्तेमाल करें, 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, दिन रात इस्तेमाल करें, 30 दिन इस्तेमाल करें, 24 दिन इस्तेमाल करें, आपको उसका रेंट पूरा पे करना है। इसका मतलब है रेंट इज़ फिक्स कॉस्ट। लेकिन वो जो फिक्स कॉस्ट का रेंट है वो भी 1 साल तक फिक्स रहेगा, 1 साल के बाद वो भी बढ़ जाएगा। इट मीन्स अगर किसी फंक्शन के अंदर फिक्स कॉस्ट आ गई है तो वो फिक्स कॉस्ट साल से कम अरसे के लिए रहेगी, जिसको आप शॉर्ट रन कहते हैं। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट मौजूद ही नहीं है तो उसका मतलब है ये लॉन्ग रन फंक्शन है, ये 1 साल से कम का नहीं बल्कि 1 साल से ज़्यादा का फंक्शन है, जिसका मतलब ये होता है कि 1 साल के बाद सारी जो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट भी होती है, उसमें भी चेंज आ जाता है। लिहाजा इट मीन हम ये कह सकते हैं, शॉर्ट की आपने याद रखनी है कि जब भी टोटल कॉस्ट गिवन होगी, अगर उसमें कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है यानी फ़िक्स कॉस्ट मौजूद है तो वो फ़िक्स कॉस्ट इंडिकेट करेगी कि ये फंक्शन शॉर्ट रन है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन फंक्शन की निशानी ये है कि उसमें फ़िक्स कॉस्ट कोई ना कोई मौजूद होती है। और अगर आप लॉन्ग रन की तरफ प्रोसीड करते हैं, लॉन्ग रन की तरफ जाते हैं, तो लॉन्ग रन में कभी भी कोई भी फ़िक्स कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि एक अगर फ़िक्स कॉस्ट है तो वो 1 साल के लिए रहेगी, 1 साल के बाद वो भी चेंज हो जाएगी। सो आपने सिंपली ये करना है कि अगर किसी क्वेश्चन में फ़िक्स कॉस्ट मौजूद है तो आप कहेंगे ये फ़िक्स कॉस्ट इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन शॉर्ट रन है। तो अगर किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल फ़िक्स कॉस्ट होती नहीं है यानी सारी क्यू की वैल्यूज होती हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन लॉन्ग रन है। सो ये तकरीबन एक क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और लेकिन यह है कि अगर आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको पूरे मार्क्स दिलवा सकता है। थैंक यू वेरी मच।